दिनांक 9 तारीख को 9 सितंबर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी साइबर थाने में। महेशकोट इलाके से एक व्यक्ति है जो विभिन्न कंपनी में नौकरी दिलवाने के नाम पर झांसा देकर उनसे सिम और बैंक डिटेल वगैरह लेकर, आधार पैन कार्ड लेकर सिम कार्ड प्राप्त किया था और बैंक का खाता खुलवाया गया था। परंतु उसका एटीएम और चेकबुक उस व्यक्ति के द्वारा जो संदिग्ध व्यक्ति है उसके द्वारा रख लिया गया था। उसमें बताया गया कि एक आशीष राज और दीपक कुमार नाम के व्यक्ति का बात उसमें नाम आया उसमें। तो इसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई साइबर थाने में, और पुलिस उपाधीक्षक साइबर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर समरेंद्र कुमार और साइबर की अन्य टीम उसमें थे। साथ में सहयोग हेतु पुलिस उपाधीक्षक सदा गोगरी भी शामिल थे टीम में। यहाँ पर उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो व्यक्ति है जो आशीष राज उर्फ राजा, इसको ये गिरफ्त में आया है, और पूछताछ करने पर इस पर वर्तमान में इसके पास 12 एटीएम कार्ड, एक बैंक का चेकबुक, 2 आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर आईडी कार्ड, एक रेडमी का टैब, एक आईफोन, एक वीवो का फोन, सैमसंग 9 सिम कार्ड और 49 विजिटिंग कार्ड और 13,575 रुपये नगद बरामद किया गया। जब इसमें डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया गया कि ये लोग धोखे से गांव के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनका डिटेल्स ले रहे थे, आधार कार्ड और अन्य वोटर आईडी कार्ड वगैरह लेकर उस पहचान पत्र से लोग बैंक के खाते खुलवाते थे, पासबुक निकलवाते थे। परंतु उन बैंक के पासबुक और खातों को जो धारक है जिनके नाम पर खुला गया उनको नहीं देते थे, और ये उन सारे अकाउंट्स को लेकर विभिन्न प्रकार के साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहीं का किसी का अगर पैसा ठगा तो उस अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए जो डमी अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को डमी अकाउंट्स के तौर पर यूज किया जाता है। ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दूसरे इलाकों में जो इनके अन्य साथी हैं, और वहाँ ताकि ट्रेस पता नहीं चले, दूसरे राज्य में दे देंगे डिटेल्स, तीसरे राज्य में दे देंगे, और वहाँ के जो साइबर फ्रॉड्स हैं जो भी सारे कनेक्टेड हैं तो उनको वे लोग ट्रांसफर कर देते हैं पैसे को। तो यहाँ पे अभी पता चला कि इसने और इनके जो हमने बैंक के अकाउंट वगैरह डिटेल प्राप्त कर रहे हैं, तो प्रथम दृष्टया तो काफ़ी लाखों, मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट का निकला है कि इनके बैंक में। अभी वो जांच का विषय चल रहा है, अभी तो पूरा डिटेल्स अभी नहीं है हमारे पास, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में कैश का लेन देन और ट्रांसफर वगैरह का डिटेल आया है। कितने लोगों को साइबर फ्रॉड में अभी फिलहाल एक गिरफ्तार हुआ, आशीष राज गिरफ्तार हुआ है। शेष जो उसके अन्य साथी है और हम लोग भी लगे हुए हैं, और लोग भी इसमें आएंगे सामने। इन्होंने अवैध संपत्ति, जो इस अपराध से अवैध संपत्ति भी अर्जित की है। घर भी इन्होंने काफ़ी आलिशान बनवाया है, गाड़ी वगैरह है उसको भी हम लोग सीज करे हैं, और धारा 107 BNSS के तहत इनकी अवैध संपत्ति जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है ये हम लोग उसको जब्त कराने के लिए प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में समर्पित करें। इस लोग के तार कहाँ जुड़े हुए? देखिए अभी तो हम लोग बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन साइबर जो फ्रॉड होते हैं इनका कोई एक फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन होता है। इनकी नेटवर्किंग पे चलते हैं तो इनके काफ़ी दूर दूर तक फैले रहते हैं। एक स्टेट का दूसरे स्टेट से भी कनेक्टेड रहते हैं, तीसरे स्टेट से कनेक्टेड होते हैं, और ये डमी अकाउंट्स बनते हैं। तो ये एक तरह का फ्लोटिंग अकाउंट्स होता है, ये कहीं भी किसी भी जो साइबर फ्रॉड है आपस में जो इंटर कनेक्टेड होते हैं वो इनका यूज़ करते हैं। तो ये एक बड़ा नेटवर्क है। हमें अभी प्रथम सफलता मिली है, हमारे पुलिस उपाधीक्षक साइबर ने अच्छा काम किया है, और इसमें अभी और भी लोग हैं उनको उद्घाटन किया जाए। किसी भी बैंक का भी इन्वॉल्वमेंट है? अभी तो हम इसमें कहना मुश्किल है, अनुसंधान में सारी चीजें आएंगी तो फिर हम लोग आगे आपको समक्ष रखेंगे। उसमें ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या जिनके नाम से बैंक अकाउंट है वो भी इसमें उनको सूचना नहीं है, उनको तो पता ही नहीं कि उनके बैंक अकाउंट खोला गया है। उनका अकाउंट, उनके डिटेल्स दिए गए हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, फिर बैंक खुलवा लिया गया, और बैंक का पासबुक उनके पास गया ही नहीं। बैंक पासबुक और जो भी एटीएम कार्ड यही लोग रखते थे, उसको जो पीड़ित है उसको पता ही नहीं चल पा रहा है, वो अपने अकाउंट के लिए वो घूम रहा है, तो टरका देते। तो उसी में से एक वादी जब पीड़ित हुआ था उसने आकर पुलिस के समक्ष ये सारी चीज बताई, तब जगह इसे खुलासा हुआ है। किस ढंग से नौकरी की झांसा दिया जा रहा है? अलग अलग है, अलग अलग कंपनीज में, प्राइवेट कंपनीज में है, कुछ कुछ सरकारी योजनाओं का झांसा देते हैं, डिपेंड करता है, वेरी करता है। जिस तरह बैंक में अकाउंट खोला जाता है तो वहाँ जिस अकाउंट में जो आदमी का जिसका अकाउंट खोला है उनका होना वहाँ अनिवार्य है, तो इस तरह कहीं बैंक के संलिप्तता इसमें मानी जा सकती है? देखिए अभी तो बहुत मतलब ये बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ अगर कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, क्योंकि अगर प्रोसीजरल लैप्सेस हैं तो इसको तो संबंधित उनको जवाब देना पड़ेगा। उनसे ही पूछताछ कीजिए जिस बैंक में हुआ, तो वहाँ भी जांच होगी कि क्या सही प्रक्रिया का अनुपालन किया गया था अथवा नहीं।